नमस्कार, जोहार। सरकारी योजना का एक और बड़ी वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई हुई है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। यदि आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट आ गया है। यहाँ पे देखिए, नया नियम इसके अंतर्गत लागू हो गया है। नया नियम क्या है? ये 7 प्रकार के लाभुकों के नाम कटेगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे आदेश जारी हो चुका है। हेमंत सरकार के द्वारा ये बड़ा आदेश जारी हो चुका है। यदि आप इस योजना के लाभुक हैं तो यदि आप ये 7 प्रकार का क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपका भी नाम कटने वाला है, और यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं तो ही मैया सम्मान योजना का लाभ आपको मिलते रहेंगे, और तो ही आप इसके अंतर्गत आप नया आवेदन करना चाहते हैं तभी आप कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये 7 प्रकार का क्राइटेरिया क्या है, जिसके अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना का लगातार अपडेट्स को जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, बात करते हैं हम लोग इस योजना के बारे में जो अपडेट जारी कर दिया गया है हेमंत सोरेन जी के द्वारा। आप यहाँ पे देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, नीचे दिए हुए 7 प्रकार के महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त और इससे आगे की किस्त की राशि नहीं दिया जाएगा। ये आदेश जारी हो चुका है। यदि आप ये 7 प्रकार के लाभुकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यदि आपका नाम इसके अंतर्गत दर्ज है तो आपको भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि आप आवेदन करा चुके हैं, यदि इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपका नाम कभी भी कट जाएगा। तो ये 7 प्रकार का क्या है जो इस योजना के अंतर्गत जारी किया गया है, चलिए जानते हैं। यहां पे देखिए, जो पहला क्राइटेरिया इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है, यहां पे देखिए पहले नंबर पर रखा गया है, जिन लाभुकों का उम्र 1 दिसंबर 2024 को 50 वर्ष पूरा हो गया है, उनको 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपए नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, वो ये है कि यदि आप एक महिला है, झारखंड की महिला है, आपका उम्र 18 साल है तो इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे प्लस है, 18 साल से अधिक है तब भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन अधिकतम यदि आपका उम्र 50 वर्ष से कम है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, और जैसे आपका उम्र 50 वर्ष पूरा हो जाता है तब आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तब आपको दिया जाएगा मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना का लाभ। यदि आप एक महिला है, झारखंड की निवासी है, तो 50 साल में ही आपको मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 1000 रुपए प्रति महीना आपको दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए दिया जाना है। इस महीने से ही ये पैसे मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा 1000 रुपए। लेकिन खुशी की बात यह है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तरह ही सर्वजन पेंशन योजना में भी पैसे बढ़ाई जाने की बात कही गई है, बट अभी इसमें कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। तो यदि पैसे बढ़ाई जाती है तो 2500 रुपए आपको मिलते रहेंगे, नहीं तो 1000 रुपए आपका मिलना जारी हो जाएगा। अगले अपडेट की ओर बात करें तो आइए एक एक चीजों को मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो दूसरा क्राइटेरिया लागू किया गया है वो है कि यदि आप कोई रोजगार से जुड़े हुए हैं और आपको सैलरी मिल रहा है, प्रति महीने आपको सैलरी मिल रहा है, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर आप अनुबंध पे हैं, लेकिन आपके लिए खतरे की घंटी है। यदि आपको सैलरी मिल रहा है तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। तो आप सावधान हो जाइए। यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं और आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो जितना जल्द हो सके लाभ लेना आप बंद कर सकते हैं, आप इसको सरेंडर कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये पैसे मिलना बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसे रोक लगा दिया जाएगा कभी भी, क्योंकि यदि आप नौकरी कर रहे हैं, यदि आपको सैलरी मिल रहा है तो इस योजना का लाभ किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं मिलेगा। अगला यहाँ पे योजना की बात, अगला यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे, यदि आपको किसी भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। आपके परिवार में किन्हीं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तब आपको मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपको पेंशन योजना का, कोई भी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कोई भी पेंशन योजना का, तो आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। इसका योजना का जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है। अगला अपडेट की बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वैसे लाभार्थी आवेदिका या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का सरकारी नौकरी है या सेवानिवृत्त है, तो वैसे परिस्थिति में परिवार के किसी भी सदस्य को इस योजना का लाभ किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। तो यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, आपके परिवार में किन्हीं का भी सरकारी नौकरी है या फिर सेवानिवृत्त है, तो इस योजना का लाभ लेना आप स्वेच्छा से अब स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब भी जांच होगा आपका पैसे मिलना तुरंत स्टॉप हो जाएगा। कितना भी पैसे इस योजना के अंतर्गत मिला है, चाहे आपको जैसे कि 4 किस्त जारी कर दिया है, 4000 रुपए
जारी कर दिया गया है। फिर अभी जो मिलने वाली है 2500 रुपये 11 दिसंबर तक मिल जाएगा। तो ये पैसे आपका मिलना बंद हो जाएगा आने वाले समय में, और हो सकता है कि आपका रिकवरी भी कर लिया जाए। तो इसीलिए आप सचेत हो जाइए। यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप इसका लाभ लेना छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5वीं जो अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है, वैसे लाभार्थी और आवेदिका के लिए या परिवार के कोई भी सदस्य जनप्रतिनिधि हैं, लाभार्थी, आवेदिका या परिवार के कोई भी सदस्य यदि जनप्रतिनिधि है, जैसे कि सांसद है या विधायक है, वर्तमान है या भूतपूर्व है, कभी भी है, तो इस योजना का लाभ लेना आप स्वेच्छा से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए खतरे की घंटी है। यदि आप इस योजना का लाभ लेते रहेंगे तो आपका पैसा मिलना तो रुकेगा ही, साथ ही हो सकता है कि आपका लिया हुआ पैसे भी रिकवरी किया जा सकता है। लेकिन यह आदेश जरूर जारी हो गया है कि वैसे व्यक्ति जो इसके अंतर्गत आते हैं उनको इस योजना का लाभ किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा, उनको इस योजना का लाभ किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। तो आप सचेत हो जाइए, और यदि आप लाभ ले रहे हैं और इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप सचेत हो जाइए, और आप चाहे तो इसका लाभ लेना छोड़ सकते हैं। और अगला यहाँ पे बात करें तो आप देखिए 6ठे नंबर पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में जो अपडेट जारी हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, लाभार्थी या आवेदिका या परिवार के कोई भी सदस्य सरकार को आयकर अदा करते हैं, यानी सरकार को यदि आप टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब आप इतना कमा रहे हैं कि आपको सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ किसी भी परिस्थिति में आप नहीं ले सकते हैं। यदि आप वर्तमान में ले भी रहे हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस योजना का लाभ उनको किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो सरकार को यदि आप टैक्स दे रहे हैं तो आप गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वैसे स्थिति में इस योजना का लाभ किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं दिया जाएगा। 7वां जो इसमें जारी किया गया है वो है ईपीएफ धारी। यदि आप ईपीएफ धारी हैं, इसका मतलब आप किसी भी नौकरी से जुड़े हुए हैं तभी आपका ईपीएफ खाता खुला हुआ है, तो वैसे स्थिति में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो यदि ये 7 प्रकार में से किसी भी प्रकार के अंतर्गत आप आते हैं और इस योजना का लाभ आपको यदि अभी भी मिल रहा है तो आप इसको स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और यदि आप नया आवेदन करना चाहते हैं और ये 7 में से किसी भी प्रकार के अंतर्गत आते हैं तो आप नया आवेदन भी मत कीजिए, क्योंकि तब भी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। और ये 7 प्रकार में से किसी भी प्रकार के अंतर्गत आप नहीं आते हैं तो इस योजना का लाभ आप बिना डरे किसी भी परिस्थिति में ले सकते हैं, क्योंकि ये 7 प्रकार के लाभों के ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनका उम्र कम से कम 18 वर्ष हो गया है या इससे अधिक है, और 50 वर्ष से कम है, जो गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनका राशन कार्ड है, जिनके परिवार में किन्हीं का भी राशन कार्ड है, तो इस योजना का लाभ आपको मिल जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को शेयर किया वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।